उत्तराखंड में पिछले दिनों लगातार हुई बारिश से उत्तराखंड के कई इलाकों में आपदा जैसे हालात बने। कई लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल भी हुए और संपत्ति की अगर बात करें तो संपत्ति का काफ़ी नुकसान हुआ है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन जी हैं। जानेंगे उनसे कि फिलहाल उत्तराखंड की क्या स्थिति है और जिस तरह से मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है, उसको देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग किस तरह से काम कर रहा है। सर, लगातार मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है, आज भी चेतावनी जारी की गई, कल भी थी। पिछले दिनों जो पूरी एक आपदा आई उत्तराखंड में, जो हालात बने, उसको लेकर के अभी क्या स्थिति है पूरे उत्तराखंड की? अभी स्थिति सामान्य है, कहीं कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। जो नुकसान संज्ञान में आए हैं उसमें हम लोग लगातार उपचार की कार्रवाई कर रहे हैं। जहां मुआवजा राशि वितरण का कार्य था वो किया जा चुका है सब जगह लगभग। सड़कें वगैरह जहां जहां बंद हैं, पानी की सप्लाई लाइन जहां बाधित हुई है, बिजली की सप्लाई लाइन बाधित हुई है, उसको मैक्सिमम में हम लोग रेस्टोरेशन का काम करने में सफल रहे हैं। केदारनाथ जी में लगभग 29 स्थानों पर लैंडस्लाइड हुआ था, रास्ते बंद हुए थे। उसमें से 24-25 स्थानों पर हम लोगों ने रास्ता सुचारू कर लिया है। 1 से 2 मीटर रास्ता खोल लिया है। जो 3-4 जगह रास्ते बंद हैं अभी भी, उसको खोलने की कार्रवाई की जा रही है। और खोलने में दिक्कत ये आ रही कि लगातार पत्थर गिर रहे हैं, मलबा गिर रहा है, तो रेस्टोरेशन के काम में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। उस प्रकार से रास्ते भी जो हमारे हैं, मेजर रास्ते कभी कभी बंद हो रहे हैं, एक दो दिन में बंद हो जा रहे हैं, उसको लगातार खोलने की कार्रवाई की जा रही है। जहाँ जहाँ रास्ता बंद होने की संभावना होती है, सब जगह हमारे जेसीबी मशीनें और मैन पावर तैनात रहते हैं और वो तत्काल रास्ता खोलने की कार्रवाई करते हैं। सर, 15 जुलाई से ये सब शुरू हुआ और अभी जारी ही है। अब तक कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं, क्या डाटा है आपदा प्रबंधन विभाग के पास? लगभग 51 लोगों की अब तक डेथ हुई है और 33 लोग लगभग घायल हैं, अब तक की जो सूचना है। और जो भी डेथ हुई हैं उनको जो मुआवजा राशि वितरण की कार्रवाई है वो की जा चुकी है। जो घायल हैं सभी को तत्काल हम लोग घायल होते ही उपचार के लिए अस्पताल में ले जाते हैं और उसमें से उपचार के बाद फिर मैक्सिमम लोग ठीक हो जाते हैं और अपना घर चले जाते हैं। चारधाम यात्रा को लेकर के मुख्यमंत्री काफ़ी सजग हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि चारधाम यात्रा बिल्कुल सुचारू चले और ठीक से चले। इसको लेकर के आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, यात्रा रूट पे मैंने पहले बताया आपको कि जहाँ जहाँ मैसिव लैंडस्लाइड की संभावना होती है या परंपरागत तरीके से जहाँ लगातार लैंडस्लाइड होता रहता है, उसके लॉन्ग टर्म पे हम लोग काम करते हैं कि उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। कई ऐसे लैंडस्लाइड जोन थे पहले जहाँ लैंडस्लाइड होता था, वो पूरी तरह रुक गया है। वर्तमान में जहाँ जहाँ हो रहा है लैंडस्लाइड या जहाँ होने की संभावना बनी रहती है, वहाँ पर मैन पावर तैनात रहते हैं और जेसीबी मशीनें तैनात होती हैं। हमारा प्रयास होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश भी हैं कि यात्रियों को किसी प्रकार से दिक्कत ना होने पावे, और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग कार्रवाई करते हैं। अगर यात्रियों को कहीं रोकना होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं ऐसी जगह रोका जाए जहाँ पे रहने खाने की व्यवस्था हो, ताकि उनको दिक्कत ना हो। फिर भी अगर ऐसी कहीं जगह रास्ता कहीं बंद होता है तो हम लोग त्वरित गति से तत्परतापूर्वक यात्रियों के लिए खाना और पानी और बाकी जो चीज़ें व्यवस्थाएँ करनी होती है वो करते हैं। सर, एक बड़ा सवाल उठता है, केदारनाथ के आसपास जैसे पिछली बार हमने देखा था एक बड़ी त्रासदी हुई थी, एक झील टूटने से एक बड़ा हादसा हुआ था। ऐसे ही कुछ झीलें बनने की बात वाडिया इंस्टीट्यूट कहता है कि कुछ बनी हैं, जिनको देखने की भी बात की गई, एक टीम बना करके सर्वे करने की भी बात आ रही थी। उसको लेकर के क्या जानकारी है? ये सब क्या भ्रांति हैं या फिर इसमें कुछ हकीकत है? देखिए, अभी बिना जांच किए अभी कुछ बहुत ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा। जहाँ जहाँ हमें संवेदनशीलता की जानकारी मिली है कि यहाँ संवेदनशील हो सकता है, उसके लिए हम लोग जांच टीमें बना रहे हैं। स्टडी कराने की कार्रवाई, अभी कोई चिंताजनक स्थिति ऐसी एसेस नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशान होया जाए। बट चूँकि ये बातें संज्ञान में आई हैं कि यहाँ दिक्कत भविष्य में कभी हो सकती है, तो हम लोग स्टडी कराने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत जल्दी मौसम ठीक होने के बाद हमारी टीमें जाएंगी और हम वहाँ सर्वे करा के फिर जो सकारात्मक कार्रवाई है, जो समुचित कार्रवाई वो की जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन जी थे, जिन्होंने बताया उत्तराखंड में फिलहाल 15 जुलाई से अब तक 51 लोगों की मौत हुई है, 38 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। साथ ही जो लोग मारे गए इनको मुआवजा देने की तैयारी सरकार कर रही है। जो नुकसान इस पूरी आपदा में हुआ है उसका आकलन लगाया जा रहा है। साथ ही केदारनाथ में चल रही चारधाम यात्रा, उत्तराखंड में जो चारधाम यात्रा चलती है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। साथ ही जिस तरह से मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है, उसको देखते हुए समय समय पर कार्रवाई की जा रही है। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून।